दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नई वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 के अध्याय 2 के सेकेंड चैप्टर यानी कि बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या करना है हमको? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा यदि किसी भी बहुपद का शून्य निकालना होगा तो उसके बराबर 0 होना जरूरी है। अतः चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अतः शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमको द्विघात समीकरण दिया है उसका गुणनखंड करके x का मान निकालिए। चलिए दोस्तों देख करते हैं इसका गुणनखंड। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि जो द्विघात समीकरण दिया है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं, बराबर 0 के रूप में है कि नहीं। यानी कि पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला, उसके बाद अचर पद है कि नहीं है। यदि नहीं रहेगा तो इसके रूप में करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर अचर पद दिया है। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका अचर पद में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा के प्लस से गुणा माइनस में 8 में करें तो क्या होगा, माइनस 8 ही होगा। माइनस 8 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पे माइनस 8 है, जोड़ने घटाने पे माइनस 2 है, तो 4 दूना के 8। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा, यानी माइनस 4 और 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दो पदों को पकड़ लेंगे और देखेंगे ध्यान से। देखिए दोस्तों कि इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिलेगा, x माइनस 4 और प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 2। x माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे कि जब प्लस कॉमन करेंगे तो अंदर का निशान चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन माइनस नहीं पर करेंगे तो अंदर का निशान चेंज होगा। तो 2 से 8 में बांधिए, 2 चौको 8 बराबर 0। आपके जो कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट में चीज आता है, यदि ब्रैकेट का चीज सेम है तो समझ जाइए कि हमारा गुणनखंड सही है, यदि सेम नहीं है तो समझिए कि हमारा गुणनखंड गलत है। या तो कॉमन करने में गलत होगा या फिर दो भागों में जो बांटे हैं यहाँ पे इसमें कुछ गलती होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज था, हमारा गुणनखंड सही है। तो अब इन दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये जो दिख रहा है इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब बराबर 0। अब यहाँ पे समझिए कि इसके बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो यदि इसको 0 मानते हैं तो ये नाराज होगा, इसको मानते हैं तो ये नाराज होगा। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 4। x उधर माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4। और फिर तरह से यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2। यानी कि x का मान क्या आ गया, 4 और माइनस 2। तो सब क्या निकालेंगे, x के द्विघात समीकरण का शून्य क्या गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। फिर जो द्विघात समीकरण देगा उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके गुणांकों का जो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, जो फार्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए का मान निकालेंगे। यदि दोनों मान सही आएगा तो कहेंगे क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य का जो संबंध है वह सत्य है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। सबसे पहले देखिए शून्यकों का, तो
शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, एक शून्य एक 4 है और प्लस दूसरा शून्य एक -2 है, 4 और -2। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये 4 है प्लस -2 है तो 2 क्या बचेगा, 2। शून्यकों का योगफल कितना आएगा, 2 और तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे -2 तो 4 दूना के 8 माइनस है तो माइनस, यानी शून्यकों का योगफल -2 और शून्यकों का गुणनफल -4। अब देखिए गुणांकों से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अब तो आप जो समीकरण आपको द्विघात समीकरण कर दिया है उसमें ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण क्या है, x² - 2x + -8। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों x² गुणा कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, x² स्क्वायर से कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा 1। इस प्रकार से देखो x कट जाएगा, b बराबर क्या आएगा, निशान सहित लिखते हैं, माइनस होगा तो लिखेंगे, प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, -2 है तो -2, b बराबर -2, c बराबर क्या होगा -8। अब दोस्तों आपको पता होगा तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a तो माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया है, b का मान आपको दिया है, देखिए -2 दिया है, कितना दिया है -2, a का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस 2/1 का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना रहा है 2। अब तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है, c का मान -8 है, c का मान -8 है, बटे में a का मान कितना है 1 है, -8/1 का मतलब -8। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण का शून्यक निकाल के शून्यकों का योगफल निकाले थे तो कितना था 2 आया था, और यहाँ पर तुलना करके शून्यकों का योगफल निकाले तो भी 2 आया है, और शून्यकों का गुणनफल -8 आया था, और यहाँ पे तुलना करके गुणांकों से निकाले शून्यकों का गुणनफल तो -8 आया है। तो दोनों तरफ से देख रहे हैं गुणनफल दोनों का सेम है, योगफल भी सही है, सेम है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर में यहाँ पर लिख देंगे x बराबर क्या है, x बराबर -2 और 4, x बराबर -2 और 4, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ दोस्त क्वेश्चन नंबर अब 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4x² - 4x + 1। तो चलिए दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 एक का पहले का दूसरा हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शून्य के लिए द्विघात समीकरण के बराबर 0 होना चाहिए, तो इसे हल करते हैं दोस्तों। अतः शून्य के लिए 4x² - 4x + 1 बराबर 0 होगा। तो 4x² - 4x + 1 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान निकालिए। चलिए दोस्तों गुणनखंड करते हैं, तो क्या करेंगे, जो भी देखिए यहाँ पर s के पद में दिया है और जो बताए थे x के पद में, किसी के पद में दे पहले स्क्वायर वाला पद, फिर क्या होता है अचर वाला पद, फिर चर, पहले स्क्वायर वाला पद, फिर चर वाला पद, फिर अचर पद को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे सीरियल वाइज से दिया है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले पद से अचर पद में गुणा करेंगे, 4 × 1 = 4, प्लस से प्लस का गुणा कर प्लस। अब 4 का ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पे 4 + 4 आए और जोड़ने पर या फिर घटाने पर -4 आए। तो ध्यान से देखिए 2 दूना के 4, अब 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, दोनों प्लस करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन माइनस लेना, दोनों माइनस में से गुणा प्लस, 2 दूना के 4 -2 जोड़ेंगे तो -4, यानी क्या हो जाएगा 4x² - 2x - 2s
ठीक है दोस्तों, 2s और +1 बराबर 0। अब दो पद को पकड़ लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, 2s कॉमन मिलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा माइनस यहाँ पे 1, 2s माइनस 1 माइनस यहाँ पर इन दोनों में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा। तो दोस्तों याद देखिएगा, जब माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का निशान बदल जाता है। तो 2s अब यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन ये माइनस कॉमन के लिए निशान ये प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो ब्रैकेट में देख सकते हैं सेम चीज़ आ रहा है, ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में क्या हुआ, 2s माइनस 1, दोनों में एक ही चीज़ हो रहा है बराबर 0। अब दो फलों का गुणनफल 0 कब होता है, दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि s बराबर जब दो को उधर में तो गुणा में किसे होगा, भाग में। s बराबर 1/2, यहाँ पर गुणा में जब उधर जाएगा तो किस में होगा, भाग में। और यदि इसको यदि 0 मानते हैं तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर कितना हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1, और s बराबर कितना हो जाएगा, जब दो को उधर में तो 1/2, यानी s बराबर क्या रहा है, 1/2 और 1/2। तो अब इन शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, तो अब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कौन कौन शून्यक है, 1/2 है और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो हर समान अंश को जोड़ेंगे, 2/2, यानी ये कट के क्या आएगा, 1, कितना आएगा, 1। तो शून्यकों का जो योगफल है कितना आ रहा है, शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है, 1। ठीक है दोस्तों, अब शून्यकों का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 1/2, तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा, 1/4, 2 दूना के 4, 1 1 में 2 दूना के 4। तो यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, 1/4 और एक फल 1। अब क्या निकालते हैं, तो हमारे क्या, हमने द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया। अब उस द्विघात समीकरण में अब देखिए एस के पदम दिया है, एस के पदम दिया है, तो as² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे और abc का मान निकाल के अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। यदि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान इन दोनों के बराबर होगा तो हमारा जो शून्यकों गुणांकों के मध्य में संबंध होता है वह सत्य होगा। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। अब क्या चीज़, द्विघात समीकरण जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या द्विघात समीकरण दिया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसमें किसे तुलना करेंगे, as² प्लस bs प्लस c से तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना होगा, एस से कट जाएगा, ए बराबर कितना होगा 4, और बी बराबर कितना होगा, निशान सहित एस से मिल रहा है, एस से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा -4, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना होगा 1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणांकों के रूप में क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, -4 है, बी का मान कितना है -4 है, पूरे एक बटे में ए का मान कितना है 4 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 बटे में 4, 4 से कटे 1 बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल 1 आया। अब क्या निकालेंगे, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है 1 है, बटे में e का मान कितना है 4 है, 1/4। तो आप देख सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल था अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और क्या शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अर्थात द्विघात समीकरण का जो फैक्टर करके x का मान निकाल के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं, वो गुणनफल के द्वारा प्राप्त शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शून्यकों और
और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, मध्य संबंध सत्य है। इसलिए क्या चीज x का मान कितना है, एस का मान कितना है 1/2 और 1/2, एस बराबर 1/2 और 1/2, यही क्या होगा हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 का तीसरा वाला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी द्विघात कर देगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले स्क्वायर वाला पद फिर चर पद फिर अचर पद के रूप में दिया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले स्क्वायर वाला पद दिया है, फिर क्या आ गया अचर पद आ गया। तो स्क्वायर वाले के बाद चर पद होना चाहिए, लेकिन क्या गया अचर पद आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं। ठीक है, हल में क्या होगा, तो पहले स्क्वायर वाला पद को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे चर पद को, चर पद x वाला है -3। ठीक है, तो -3 हो गया। और तो अब आपको पता है किसी भी द्विघात समीकरण का मान निकालना हो, इसमें से एक से चाहे जिसके भी पदों में देगा उसका मान निकालना हो तो उसके बराबर 0 होना चाहिए। अतः शून्य के लिए 6x² - 7x - 3 बराबर 0 होगा। तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों गुणनखंड करते हैं। x² के गुणा का इसमें गुणा करेंगे 8 36 18 माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस से गुणा माइनस 18 का ऐसा 2 भाग करेंगे कि गुणा करने पे -18 है और जोड़ने घटाने पे कितना है 7 है। तो आप बताओ 9 दूना के 18, 9 2 7 का अंतर होना चाहिए, 9 दूना के 18। अब देखो यहाँ माइनस लेना है तो इन दोनों में से बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा। माइनस प्लस होगा माइनस 9 दूना के 18 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7, यानी क्या हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0, +3 बराबर 0। ठीक है, अब दो पद को पकड़ लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा 3x, तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा 3x। यहाँ पर क्या बचेगा, इससे 3 से 6 में 2 और 2 x 8x कॉमन, x बचेगा -3 से 9 या 2 3 x बार हो गया, बस ये बचेगा प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं तो 1 मिलेगा और 2x - 3, जब प्लस कॉमन करेंगे तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा है, अर्थात हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, ये जो ब्रैकेट में चेंज उसको लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में बराबर 0। और बीच में गुणा होता है और दो फलों का गुणनफल तब 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पर बारी बारी से दोनों को 0 मानेंगे। तो यदि 2x - 3 बराबर 2x3 बराबर 0, तो बताइए कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो क्या होगा +3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होगा 3/2, 2 को जब गुणा किस में होगा, भाग में होगा। और यदि 3x + 1 बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा 3x का मान निकालना है, तो जितने भी अचर पद होंगे सबको क्या करेंगे बराबर को उधर भेजेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या होगा -1 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 को तो बीच में गुणा देखिए किसमें बदलता है, गुणा एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जाता है तो भाग में बदलता है, डिवाइड में नीचे आता है, यानी कि -1/3। तो ये हो गया हमारा x का मान। अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान निकाल लिए। अब इस x के मान का जो ये शून्य है, इसी को मान जो निकालेंगे उसी को शून्य बोलते हैं। अब इन शून्य का योगफल और वो गुणनफल निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो आइए जोड़ते हैं इसको। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस दूसरा शून्य क्या है -1/3। तो आइए जोड़ते हैं इसको, ये 3/2 है तो 3/2 प्लस माइनस -1/3। तो देखिए और समान इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, क्या होगा 3 3 9 और माइनस है तो माइनस, 3 1 का 2 1 का 2 और नीचे का नीचे गुणा कर 3 2 के 6, लसन निकलने से बढ़िया 3 गुणा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और नीचे का नीचे, और बीच में प्लस हुआ तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे, माइनस हुआ तो माइनस लिखेंगे। अब बताइए कि 9 में से 2 घटे कितना बचेगा 7/6, यानी कि कितना आ रहा है 7/6। शून्यकों का योगफल 7/6। अब क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल और
शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो एक शून्य क्या है? 3/2 गुणे क्या होगा? एक -1/3 -1/3। तो ध्यान दीजिएगा 3 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? ये माइनस है, माइनस ऊपर केवल एक बचा, एक एक कम एक, और नीचे भी यहाँ पर एक बचा, दो एक कम दो, तो क्या बचेगा? -1/2। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिए। अब गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे? जो हमारा द्विघात समीकरण देगा उसको लेकर ax² + bx + c से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या है? इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो पद में किए इस वाले को लिखेंगे, ठीक है? क्या है? 6x² - 7x - 3 6x² - 7x - 3 में क्या करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0। देखिए हमारे क्वेश्चन में कुछ भी हो जो तुलना करने वाला स्क्वायर होता है, इसमें हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। ax² + bx + c बराबर 0 लिखें, या c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर तो बताइए कि a का मान कितना होगा? x² से कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा? 6। b x से कट जाएगा, b बराबर कितना आएगा? निशान के साथ लिखेंगे, प्लस हुआ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस होगा उस संख्या के नीचे तो लिखेंगे। देखिए b बराबर कितना होगा? -7, और c बराबर कितना होगा? -3। ठीक है, तो बताइए कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर b, माइनस है माइनस, b का मान -7 अब टाइम a का मान 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का फल कितना रहा है? 7/6, और यहाँ पर हमने जो निकाला ये भी कितना रहा है? 7/6। तो शून्यकों का योगफल गुणांकों के द्वारा जो शून्यकों का योगफल निकालने उसके बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं कि गुणांकों के द्वारा जो निकाला गया उसके बराबर है कि नहीं है, तथा और क्या चीज? शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है? c का मान देखिए -3 है, c का मान -3 है, a का मान कितना है? 6। अब देखिए 3 एक कम 3 3 दूना के 6, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुणनखंड के द्वारा x का जो शून्य क्या था उसके शून्यकों का जो योगफल है, गुणांकों के द्वारा जो योगफल निकाला गया है शून्यकों का उसके बराबर है, और गुणनखंड के द्वारा जो x का मान आया था उसके द्वारा शून्यकों का जो गुणनफल है वह गुणांकों के द्वारा जो शून्यकों गुणनफल क्या उसके बराबर है। अतः क्या शून्यकों गुणांकों के मध्य का संबंध क्या है? सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, यानी कि क्या लिख सकते हैं? तो जो x का मान से लिख लीजिए, x बराबर कितना है? 3/2, और क्या है? -1/3, यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर, आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है पहले स्क्वायर वाला तो दिया है, बाद में चर पद दिया, लेकिन अचर पद नहीं दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? जो चीज़ कॉमन मिलता है उसको कॉमन कर लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि शून्य निकालने के लिए इतने बराबर 0 होगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः शून्यक के लिए 4u² + 8u बराबर 0 होगा। 8u बराबर 0 होगा। तो क्या चाहिए? 4u² + 8u बराबर 0। यदि इसमें अचर पद दिया होता तो गुणनखंड का निकालते। अचर पद नहीं देगा तो उसमें से जो दोनों संख्याओं में से कॉमन मिलेगा उसमें से कॉमन करके x का चाहे जो भी देगा, u दिया है तो u का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कि दोनों में से क्या मिलेगा? 4 के टेबल में उठाएगा, 4 मिल रहा है, दोनों में u लिखा है, u मिलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? केवल u बचेगा, प्लस 4 से 8 में 4 दूना के 8, और u तो बाहर हो गया है, क्या बचेगा? u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए दो फलन बन गया,
एक 4u बन गया, एक u प्लस 2 बन गया। तो इन दोनों में से एक 0 होगा, एक को मानेंगे तो एक नाराज होगा, एक को मानेंगे तो एक नाराज होगा। इस कंडीशन पे क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी से क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, यदि 4u बराबर 0, तो बताइए u बराबर क्या हुआ, इस 4 को 0/4। और जब किसी भी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, 0 आता है। u बराबर कितना आएगा, 0। और यहाँ पर लिखेंगे यदि इसको मानते हैं u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 जाएगा -2, प्लस 2 जाएगा तो उधर -2। अब शून्य का तो निकल गया, u का दोनों मान निकल गया। अब शून्यकों की तरह शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो क्या चीज, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर एक शून्य क्या है, 0 है, प्लस दूसरा शून्य क्या है, -2 है। तो अब ध्यान देंगे 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 है तो -2, यानी शून्यकों का योगफल कितना का, -2। और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, एक 0 है और गुण है दूसरा शून्य, एक -2 है। 0 का यदि किसी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 0। शून्यकों का गुणनफल 0, शून्यकों का योगफल कितना आएगा, -2। ये तो शून्यकों की तरह निकालने हैं। आप क्या करेंगे, जो द्विघात पर देगा उसमें तुलना करके गुणांकों की तरह शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो अब हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया है, 4u² + 8u। इसमें c वाला पद नहीं दिया है, तो c वाले पद को क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। अब इसमें तुलना करेंगे। अब देखिए u के रूप में, u के पदों में दिया है तो u के पदों में देंगे, लिखेंगे x के पदों में नहीं, क्या लिखेंगे, au² + bu + c बराबर 0, या 0 लिखें चाहे में, c से क्या करने पर, तुलना करने पर देखिए u से कट जाएगा, a बराबर कितना आएगा, 4। u से कट जाएगा, a बराबर 4। u से कट जाएगा, b बराबर क्या जाएगा, 8। प्लस से तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो बात हो ही रहेगी, c बराबर 0। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है, तो b का मान कितना है, 8 है, बटे में a का मान 4, काटेंगे 4 दूना के 8, -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, -2। यानी शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना था, -2 आ रहा है, अर्थात शून्यकों का योगफल के सत्य। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, c का मान कितना है, c का मान 0 है, a का मान कितना है, 4 है। और जब 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 0, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शून्य निकालते उसके द्वारा जो शून्यकों का योगफल है गुणांकों की तरह शून्यकों के योगफल के बराबर है, और जो शून्यकों की तरह शून्यकों का गुणनफल है वो गुणांकों के माध्यम से जो शून्यकों का गुणनफल निकाले हैं उसके बराबर है। अतः हमारा संबंध क्या है, सत्य। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, जो हमने मान निकाला है u बराबर 0 और कितना है, -2, ए क्या होगा, हमारा आंसर होगा u बराबर 0 और -2, आंसर लिखें फिर हिंदी में उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस 5वें वाले क्वेश्चन देखते हैं, t² - 15। तो ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड तब होता है जब तीनों पद दें, स्क्वायर वाला और चर वाला और चर पद। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर वाला पद दिया है लेकिन चर वाला पद नहीं दिया है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर गुणनखंड नहीं हुआ। देखिए किस तरह से मान निकलते हैं, आपको पता है किसी भी द्विघात समीकरण का मान निकलना है तो बराबर 0 होना चाहिए। अब नहीं दिया है तो कहेंगे मानेंगे। अतः शून्य के लिए t² - 15 बराबर 0 होगा।
अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब टी का मान निकालना है। क्या करना है, टी का टी स्क्वायर बराबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 दिया है, तो टी का मान निकालना है। तो जो अचर पद होगा उसको बराबर के उस साइड रख देंगे, यानी टी स्क्वायर बराबर -15 क्या हुआ, +15। अब याद रखिएगा कि जब स्क्वायर किसी एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जाता है तो कर्णी का रूप धारण करता है, साथ ही साथ प्लस माइनस का निशान भी लगता है। यानी कि जब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो कर्णी में जो भी संख्या कर्णी में जो साथ ही प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस कितना आएगा, कर्णी 15, यानी कि टी बराबर कर्णी में एक बार यदि 15 मानते हैं, प्लस मानते हैं तो कर्णी में 15, यदि माइनस मानते हैं तो क्या होगा, टी बराबर के में क्या होगा, माइनस कर्णी में 15। प्लस मानेंगे तो प्लस माइनस होगा, तो माइनस मानेंगे तो माइनस। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो क्या चीज, शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है, कर्णी में 15 माइनस कर्णी में प्लस करते हैं, फिर इसका मान कितना है, कर्णी में 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कर्णी में 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कर्णी में 15 है तो कर्णी में 15 में से कर्णी में 15 कटे क्या बचेगा, 0। क्या आएगा, 0। और क्या, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या है, कर्णी में 15 गुणे माइनस कर्णी में 15। अब दोस्तों याद रखिएगा कि जब कर्णी में सेम चीज का यदि कर्णी में 1 से गुणा कर्णी में 1 में करना है तो ये 1 सतह, क्या आता है, 1 सतह, यानी कि कर्णी कर्णी से कर क्या 15 प्लस, और ये माइनस है, प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, यानी इसका गुणा करें कितना आएगा, 15 आएगा, कितना, -15। कर्णी क्या हुआ, कट जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला होता है, कर्णी में 1 से गुणे कर्णी में x बराबर x होता है, कर्णी में 1 से गुणे कर्णी में x बराबर x होता है, यानी कि कर्णी के अंदर का दोनों सेम हो तो गुणा करने पे क्या होता है, कर्णी से केवल x लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, कर्णी में 15। तो ये तो शून्य के माध्यम से योगफल गुणनफल निकल गया। अब क्या करेंगे, गुणांकों के माध्यम से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, जो हमको दिया है, अब क्या हमारा समीकरण है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें देखो अचर पद नहीं दिया है तो इसको या लिख सकते हो कैसे, टी स्क्वायर, फिर अचर पद 0 टी, 0 इंटू टी। तो 0 का जब किसी भी क्या करते हैं, चौरासी का 0 बिल्कुल 0 हो जाएगा, प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, प्लस लिखें या माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, -15 है तो -15। अब इसमें क्या करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर से तुलना करेंगे। देखिए इसके टी स्क्वायर कुछ नहीं, 1 मानेंगे, टी से टी स्क्वायर कटे, ए बराबर कितना आएगा, 1, ए बराबर 1 आएगा, और बी बराबर कितना आएगा, 0, क्या आएगा, 0। सी बराबर -15, सी बराबर -15, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस है तो -b का मान 0, a का मान 1, 0 में किसी 0 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 0। अब क्या, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ देख सकते हैं, तुलना किए हैं, c का मान कितना है, -15, -15/a का मान 1 है, -15/a का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों के गुणांकों की तरह शून्यकों के योगफल के बराबर है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो गुणांकों की तरह शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। अतः संबंध सत्य है। अतः क्या चाहिए, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य, इसलिए क्या चीज टी का मान कितना आएगा, जो लिख देंगे, टी का मान प्लस कर्णी में 15 माइनस कर्णी में 15, यानी कर्णी में 15 और माइनस कर्णी में 15, ये हमारा क्या होगा, उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या देखते हैं।
चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इसका शून्य के निकाल के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता हुआ अतः शून्य के लिए, अतः शून्य के लिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इतना बराबर 0 होगा। तो क्या चीज, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब आप देख लेंगे जो द्विघात समीकरण कर दिया है, पहले स्क्वायर वाला फिर चर वाला फिर अचर वाला पद के रूप में, पहले स्क्वायर वाला फिर चर वाला फिर अचर वाला रूप के है। अब उसका गुणनखंड करना है, तीनों पद दिया है, गुणनखंड होगा। तो आइए दोस्तों गुणनखंड करते हैं। तो इस स्क्वायर वाला किसमें गुणा करें, 4×12। अब -12 का ऐसा 2 भाग करेंगे, 4×12 या प्लस या -12 का ऐसा 2 भाग करेंगे, गुणा करने पे -12 है और जोड़ने घटाने पे कितना है, -1 आना चाहिए। तो दोस्तों 4×12 दोनों का अंतर, दोनों में अंतर कितना है, 1 का। यानी क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x, 4×12 आ जाएगा। और इसमें से बताओ 4x में से 3x घटेगा तो -1x बचेगा और -4 बराबर 0। अब दो पद यहाँ से पकड़ लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, केवल 1 से मिलेगा, क्योंकि 3 के पावर में 4 नहीं आता, नहीं 4 के पावर में 3 आता है, इसलिए क्या 1 से मिलेगा। और यहाँ से 3x माइनस यहाँ से क्या बचेगा 4। इन दोनों में देखिए दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, 3x माइनस 4। अब ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम चीज है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 3x माइनस 4 और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। अब दो फल गुणनफल कब 0 होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा प्लस 4, और x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये 4 है तो 4, ये जो 3 है गुणा में जब उधर तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। और यदि दो फ्री वाले मानते हैं, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो बताइए x बराबर कितना होगा, +1 जगह क्या होगा -1, +1 बराबर क्या होगा -1। तो यहाँ पर क्या हमारा निकल गया, यहाँ पर शून्य निकल गए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे तो क्या चीज, तो शून्यकों का योगफल बराबर, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे 4/3 प्लस इसका मान कितना है -1। तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 लिख सकते हैं। आप क्या बताए थे, 3 गुणा इसका इधर नीचे का नीचे, तो 3 4 1 कम 4 3 1 कम 3 माइनस है तो माइनस, और नीचे 3 1 कम 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा 1/3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे 3 है तो 3, यानी शून्य को का फल कितना आएगा 1/3। और क्या, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, क्या है 4/3 गुणे -1, इसके -1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस से गुणा -4/3 है तो 4/3, शून्य का गुणनफल 4/3। ये तो शून्य के माध्यम से आया। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में ax² + bs + c से तुलना करके ABC का मान निकाल के गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण क्या दिया है, 3x², तो क्या 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसमें क्या करेंगे ax² से ax² प्लस bx प्लस c बराबर c से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा, x² कितना 3 आएगा, एक से x कटेगा कुछ नहीं 1, तो b बराबर क्या होगा, निशान सहित -1 तो -1, c बराबर कितना होगा -4। तो यहाँ a b c का मान निकल गया। अब आपको तो बताइए कि शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, क्या होता है -b/a, ये हमारा सूत्र होता है जो कि आपको बेसिक में बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान से दिखेगा शून्यकों का -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है तो -b का मान -1 और a का मान कितना दिया है 3 दिया है, माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी शून्यकों का योगफल 1/3 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का
गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है यहाँ -4 है, ए का मान कितना है 3 है यानी -4 बटे 3 -4 बटे 3 जो कि सत्य आ रहा है। यानी कि जो शून्यकों का योगफल है वो गुणांकों के द्वारा शून्यकों के योगफल के बराबर है और जो शून्यकों का गुणनफल दिया है वो गुणांकों के माध्यम से शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। अतः संबंध क्या है सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इसलिए क्या चीज x बराबर कौन सा मान आया है x बराबर 4 बटे 3 और क्या आया है 1 आया है और -1 ये हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले कैसा तो देखिए दोस्तों इसमें कड़ी दिया तो कड़ी से परेशान मत के बाद ध्यान से समझेगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है इसका शून्य निकालने के लिए क्या होगा 0 होगा तो क्या लिखेंगे अतः शून्य के लिए क्या होगा 4x² प्लस 5 कड़ी में 2x -3 बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों इतना लिख रहे हैं। अब देखिए जो हमारा नियम है उसे नियम से लिखाएंगे। पहले स्क्वायर वाला पद होगा फिर उसके बाद क्या होगा x वाला फिर क्या होगा -3 जो अचर पद दिया है वो होता है। ठीक है अब इसको देखिए गुणनखंड करना है तो देखिए गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे इस 4 का इसमें गुणा 4 3 के 12। अब यह प्लस है या माइनस है प्लस माइनस से गुणा माइनस। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ कड़ी में 2 हो जाए क्या है कड़ी में 2 है तो दोनों जगह कड़ी में 2 लिख लीजिए और इन दोनों का गुणनखंड कितना आएगा 2 कितना आएगा 2 से 12 में बदले कितना बचा 6। अब 6 का ऐसा 2 भाग कीजिए कि गुणा या भाग करने पे 5 आना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा 5 लेना है तो 6 का 3 दूना के 5 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 कितना रहा है 12। या फिर देखिए यहाँ पर +5 लेना है तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे दोनों प्लस होगा तब 5 आएगा तो 6 एकम 6 6 एकम 6 और कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 का क्या होगा 2 6 एकम 6 और 2 यहाँ से बचा 6 दूना के 12 आ रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लस लेना है तो बड़ा वाला प्लस होगा छोटा वाला माइनस होगा प्लस माइनस से गुणा माइनस 6 एकम 6 और ये कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 करके कितना होगा 2 6 दूना के 12 यानी बस इसमें x लगा लीजिए। इसको यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 4 x² है 4 इसको क्या लिखेंगे प्लस 6 कड़ी में 2x फिर माइनस क्या होगा 1 लिखें चाहे मत लिखे कड़ी में 2x -3 बराबर 0। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करें 2 पद पकड़ लीजिए कॉमन करना है तो ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है कॉमन आपके सामने हो रहा है 2 कड़ी में 2 कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए ये 4 है 4 को कर सकते हैं 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 x² है तो x² प्लस 6 को कर सकते हैं 3 गुणे 2 कड़ी में 2 x। ठीक है इसी प्रकार से इसको देखिए यहाँ पर जैसे उसको रहने दीजिए 1 से -3 बराबर 0 है। ठीक है तो यहाँ देखिए कि ये 2 है कड़ी में 2 को गुणा कड़ी में 2 कितना होगा 2 होगा 2 दूना के 4 x² देखिए 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 1 से तो x मिल रहा है यानी कि 2 कड़ी में 2 x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा ये कॉमन होगा केवल कड़ी में 2 यहाँ से 2 2x 2x कॉमन होता है 2x बचेगा प्लस है तो प्लस और यहाँ से पूरा कॉमन क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या इन दोनों में से क्या मिलेगा तो कुछ में तो 1 मानेंगे। अब याद रखिएगा माइनस का निशान बदलेगा यानी कि क्या होगा कड़ी में 2 1 से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा है इसका मतलब गुणनखंड क्या है सही है। तो इन दोनों चीज को कॉमन कर लीजिए कड़ी में 2x + 3 और ये जो बच रहा है 2 कड़ी में 2 x -1 है तो -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे यदि उसी प्रकार से जैसे पीछे बताएं यदि कड़ी में 2x + 3 बराबर क्या होगा 0 करते हैं तो बताइए यहाँ से x का मान निकालना है तो x वाले पद को पकड़ेंगे और जब -+3 उधर भेजेंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो कड़ी में 2 को उधर भेजेंगे तो कड़ी में 2 गुणा में 2 किस में होगा भाग में -3 बटे कड़ी में 2। यदि अब 2 से इसको मानते हैं यदि 2 कड़ी में 2 x -1 बराबर 0 तो बताइए कितना होगा x का मान निकालना था 2 कड़ी में 2 x बराबर क्या होगा ये -1 हो जाएगा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 1 है तो 1 ये किस में था गुणा में तो किस में होगा भाग में 2 कड़ी में 2 यानी कि x का मान कितना आएगा
3 बटे क्या होगा -3 बटे करनी में 2 और ये कितना होगा 1 बटे 2 करनी में 2। तो याद रखिएगा कभी भी क्या होता है किसी भी भिन्न का कोई नीचे में करनी नहीं आता, करनी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नया वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे करनी को किस प्रकार हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस पर भी लगा सकते हैं, कोई इस पर गलती नहीं होगा। तो आइए देखिए अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा -3 बटे करनी में 2 और फिर प्लस योगफल निकाल लें प्लस एक क्या 1/2 करनी में 2, 1/2 करनी में 2। तो ध्यान दीजिए लस 2 करनी में 2 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो करनी में 2 से करनी में 2 कर 2 तय के 6 प्लस है तो प्लस, इससे भाग देंगे तो क्या होगा टोटल कर जाएगा 1 बचेगा 1 है तो 1 घटाएंगे तो -5/2 करनी में 2, -5/2 करनी में 2। तो आप इसको या तो यहाँ से हटा सकते हैं, यदि करनी को हटाना चाहें तो हटा लीजिए। देखिए कैसे हटा जाता है। तो इसको हटाएंगे, अगर नीचे करनी में 2 है तो ऊपर भी करनी में 2 का गुणा, नीचे भी करनी में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ये करेंगे तो क्या होगा -5 करनी में 2 पूरे बटे नीचे 2 दूना के 1 करनी में 2 का गुणा करनी में 2 में होगा। इसके बाद कुछ नहीं तो 1 1 2 1 कम 2 और करनी में 2 का गुणा करनी में 2 कितना होगा, इस फार्मूले से कितना होगा सेम चीज़ के 2 होगा, 2 दूना के 4 यानी कितना होगा 4 होगा। यानी शून्यकों का योगफल कितना होगा -5 करनी में 2/4। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा -3 बटे करनी में 2 और गुणे यहाँ पर क्या है 1/2 करनी में 2। तो गुणा ऊपर का ऊपर करेंगे नीचे का नीचे करेंगे 3 1 का 3 माइनस है तो माइनस 3 1 का 3 माइनस है तो माइनस ऊपर नीचे इसके पहले कुछ नहीं 2 1 का 2 और करनी में 2 गुणा करनी में 2 करेगा 2 होगा 2 दूना के 4 यानी -3/4। तो ये शून्यकों के द्वारा क्या है शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। योगफल इतना गुणनफल इतना रहा। अब गुणांकों के द्वारा निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों तो क्या करेंगे तो जो द्विघात कर देगा उसको लिख लेंगे। क्या दिया है 4x² प्लस 5 करनी में 2 x -3 दिया है। इसमें क्या करेंगे x² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। देखिए जैसे ये बराबर क्या आएगा इस x² से कैंसिल ये बराबर 4, b बराबर क्या आएगा x से कैंसिल b बराबर क्या होगा 5 करनी में 2, c बराबर कितना होगा -3, c बराबर -3। तो यहाँ पर मान निकल गया। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो बताइए आप हमको कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान 5 करनी में 2 बटे में a का मान 4। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योगफल कितना गया इतना गया। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है -3 बटे में a का मान कितना है 4 है। तो आप दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं दो शून्यकों के माध्यम से जो शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं वो गुणांकों के माध्यम से शून्यकों के योगफल के बराबर है। और जो शून्यकों के माध्यम से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं वो गुणांकों के माध्यम से शून्यकों के गुणनफल क्या है बराबर है। अतः हमारा क्या है शून्यकों गुणांकों के मध्य का जो संबंध है वो क्या है सत्य। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य का संबंध सत्य। ठीक है, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा x बराबर जो मान निकालें क्या है -3 करनी में 2 और क्या हो जाएगा 1/2 करनी में 2।
2 कड़ी में 2। यदि आपके बुक में ये आंसर नहीं देगा तो ये देखिए क्या दे सकता है, x बराबर जो है 3 कड़ी में 2 है ना, इसको क्या करें कड़ी में 2 उठाएगा तो ऊपर भी 2 कड़ी भी देखो गुणा नीचे भी, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 3 का इसमें कहते कड़ी में 3 कड़ी में 2 बटे में 2, जब कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे कितना होगा 4 हो, कितना होगा कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करते हैं तो कितना होता है, जब सेम होता है तो 2 कितना होगा 2 होगा। ये वाला आंसर दिया होगा, इसी तरह इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं उत्तर। चलिए अब अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को इसको हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 होगा, अतः शून्य के लिए वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और जो कांड़े में 5 है ऊपर है, ठीक ना, कांड़े में 5y माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो बस ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा, कोई भी सवाल ऐसा आ जाए वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक कांड़े में 5 ऊपर है, ठीक है, यहाँ बीच में गुणा है और वाई है तो वाई माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बटा वाला जब इक्वेशन आया तो बटा को हटाते हैं किस प्रकार से, देखिए आप दोनों पक्षों में देखेंगे, नीचे यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसके नीचे 2 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, इसके नीचे कुछ, इन नीचे वाले का टोटल का लफा निकालते हैं, क्या करते हैं लफा निकालते हैं, तो 1 1 2 2 का लसा कितना 1 1 1 2 का लसा कितना होगा 2 होगा, जितना लसा आता है उसका दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, यानी क्या करेंगे 2 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पद में भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इसमें करेंगे तो क्या होगा 2y का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इसमें करेंगे 2 2 से क्या होगा कट जाएगा, यानी 3 कड़ी में 5y और यहाँ करेंगे तो 5 दूना के 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये बटा वाला सवाल क्या हो गया हट गया, इसमें भी करेंगे तो इसमें 0 में 2 का गुणा क्या होगा 0 ही होगा, और 5 में 2 का 10 में, इसमें करेंगे 2 2 से क्या होगा कट जाएगा, यानी 3 कड़ी में 5y बचेगा, इसमें 2y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो आपको पता होगा सबसे पहले इसमें देख ले, पहले स्क्वायर वाला फिर चर वाला फिर नेचर वाला पद दिया है ना, दिया है तो आपको करना है स्क्वायर वाले गुणांक को अचर पद में गुणा करके उसका ऐसा 2 भाग करते हैं कि बीच वाला चीज जोड़ने घटाने पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं, देखिए इसका गुणा किसका 2 का इसमें करेंगे तो 2, और देखिए दाम से ये माइनस है तो माइनस 2 दाम है 20, अब 20 का ऐसा 2 भाग करना है कि जोड़ने घटाने कितना है, ये 3 कड़ी में 5 है, देखो कड़ी में 5 दिया है तो दोनों जगह कड़ी में 5 लिख लो, दोनों जगह कड़ी में 5 लिख लो, क्योंकि कड़ी में 5 होगा, कड़ी में 5 कितना हुआ 5 होगा, अब 5 से 20 में भाग दे दो कितना होगा, कितना बचेगा 5 को 20 4 बचेगा, और 4 का ऐसा 2 भाग करो कड़ी में कितना है 3 है, कड़ी 5 का हो गया बस 3 है, कितना है 3 है, तो 3 क्या होगा 4 1 कम 3 4 1 कम 4 4 में से घटा कितना जगह 3 4 1 कम 4, ठीक 4 1 कम 4, और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 कड़ी में 5 गुणा, देखो 4 1 कम 4 है और गुणे कड़ी में 5 गुणा कड़ी में 5 कितना होगा 5 5 चौको 20, और प्लस माइनस वाला रहता है तो यहाँ माइनस लिखा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वह माइनस होगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन नहीं है, तो यह वाला क्या होगा माइनस होगा, यह वाला प्लस होगा। तो आइए दोस्तों क्या होगा 2y का स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 5y और माइनस ये प्लस है तो प्लस कड़ी में 5 एक लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, एक वहाँ पर होता है, कड़ी में 5y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं, इन दोनों दो पत्तों को पकड़ लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो ध्यान रखिए 2y मिलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा माइनस, यहाँ से 2 कड़ी में 5y कितना बचेगा 2 कड़ी में 5y और फिर प्लस है, इन दोनों में से क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो 10 है इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 5 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, तो ध्यान दें कड़ी में 5 क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, कड़ी में 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और कड़ी में 5 कॉमन करें तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल y बचेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस कॉमन किए तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा कड़ी में 5 कॉमन है तो क्या होगा 2 कड़ी में 5 अब बराबर 0 है तो 0, तो इस प्रकार से कॉमन करते हैं, देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। अब इन दोनों चीज़ को कॉमन कर कर ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं और दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान होता है, यानी क्या हो जाएगा y माइनस 2 कड़ी में 5 y माइनस 2 कड़ी में 5, यहाँ पे y नहीं बचा y कॉमन हो गया 2 कड़ी में 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2y प्लस
कड़ी में 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि अब एक बीच में गुणा x का मान निकालेंगे तो यदि क्या हो जाएगा y माइनस 2 कड़ी में 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या माइनस से प्लस हो जाएगा 2 कड़ी में 5। और उसी प्रकार से यदि इसको मानते हैं 2y प्लस कड़ी में 5 बराबर 0, तो देखिए y का मान निकालना है तो y वाले पद को 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा माइनस कड़ी में 5, y बराबर कितना होगा माइनस कड़ी में 5 बटे में 2 बटे में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर y का मान निकल गया। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, तो आइए दोस्तों निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कड़ी में 5 प्लस इसका मान कितना है माइनस कड़ी में 5 बटे 2। तो ये ध्यान से देखेंगे 2 कड़ी में 5 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कड़ी में 5 बटे में 2। अब इसके बटे एक तीर इसका इधर करेंगे 2 दूना के 4 कड़ी में 5 बटे में 5 एक का कड़ी में 5 का कड़ी में 5 होगा 2 एक का 2। अब ये देखिए 4 कड़ी में 5 में से एक कड़ी में 5 घटे कितना बचेगा 3 कड़ी में 5 बटे में 2। ये शून्यकों का योगफल आ गया। अब तथा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 2 कड़ी में 5 और गुणे क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 5 बटे 2, 2 से कट जाएगा और ये माइनस से माइनस है प्लस माइनस यहाँ प्लस है प्लस माइनस से गुणा माइनस कड़ी में 5 गुणा कड़ी में 5 कितना होगा 5। शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा -5। अब जो द्विघात कर दिया है उसमें तुलना कर गुणांकों के द्वारा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। द्विघात समीकरण हमारा क्या दिया है, तो इस वाले को नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। जो हमारे यहाँ बनाए कहाँ गया, इस वाले को लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 5y माइनस 10 बराबर 0। इसमें किससे तुलना करेंगे, ए एक्सिस y के पदों में दिया है ना, तो ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा वाई वाई से कट जाएगा ए का मान 2, बी का मान कितना होगा, ये वाई वाई से कटेगा बी बराबर -3 कड़ी में 5, सी का मान कितना होगा -10। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बताइए कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है -3 कड़ी में 5, -3 कड़ी में 5 पूरे के बटे में ए का मान कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा यानी 3 कड़ी में 5 बटे में 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कड़ी में 5 बटे में 2 है, 3 कड़ी में 5 बटे में 2। और तथा अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल सी बटे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान देख सकते हैं -10 है, -10 बटे ए का मान कितना है 2 है, काटेंगे कितना का -5 यानी कि क्या है आप देख सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल है गुणांकों के द्वारा शून्यकों के योगफल के बराबर है, और जो शून्यकों का गुणनफल निकाला गया है वो गुणांकों के द्वारा शून्यकों गुणनफल के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं अतः जो शून्यकों का योगफल, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इसलिए क्या चीज, जो y का मान इसको लिख लीजिए, y का मान कितना आया है 2 कड़ी में 5 आया है, और क्या आया है माइनस कड़ी में 5 बटे 2, यही हमारा क्या होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अंतिम जो हमारा 8वां 9वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यानी कि 8वां यानी 9वां यानी कि अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बटावला दिया है और इसको हल करने में थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगी, तो बस ध्यान से देखिएगा, सारे दिक्कत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अतः शून्य के लिए, अतः शून्य के लिए जो हमारा दिया है 7y का स्क्वायर माइनस 11 बटे 3y माइनस 2 बटे 3 बराबर 0 होगा। अब ये तो बताइए
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दिया है उसको लिख लीजिए 7y का स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 बराबर 0। तो अभी अभी आपको बताया कि कभी भी कोई भी बहुपद बटे में आ रहा है, मतलब इस तरह भिन्नात्मक में आ रहा है, तो उसको भिन्न को क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे कराते हैं इसको देखेंगे। यहाँ पर बटे कुछ नहीं है, जो नीचे का होगा सबका लफ लगे 1 3 3, एक का लसा कितना होता है 3 होता है। 3 का क्या करेंगे दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। 3 का क्या करेंगे दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 तरीके 21y का स्क्वायर माइनस 3 3 से कट का क्या होगा 11y माइनस 3 से क्या होगा 2 बराबर इसका 0 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा। कैसे 3 7 तरीके 21y का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 से क्या होगा कट जाएगा। इसमें भी करेंगे 3 का गुणा 3 3 से क्या होगा कट जाएगा, यानी ऊपर वाला बस बचेगा 11y, यहाँ पे 2 बचेगा। अब हम आप पे देख लेंगे बटा, यहाँ से बटा से आप स्वतंत्र हो गए हैं और आपको गुणा करना है। तो 21 से गुणा 2 में करेंगे तो 21 दूना के 42। अब 42 का ऐसा दो भाग करेंगे, गुणा जब भाग करने पर क्या है, जोड़ने घटाने पर कितने 11, गुणा करने पर कितना है 42 है, यानी कि एक वाई के स्क्वायर के इसमें गुणा करेंगे तो 21 दूना के 42, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस में से गुणा माइनस। अब 42 का ऐसा दो भाग करना है, गुणा भाग करने पर कितना है -42 है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ प्लस तो क्या होगा, देखिए अभी 21 छके 13 13 3 6 7 छके 42 11 के 22 3 3 3 3 चौको 12 4 14 तो देखिए दोस्तों ध्यान से, इसमें क्या होगा 14 3 42, 14 और 3 के बीच का अंतर कितना होता है 11 होता है, यानी क्या होगा यहाँ पे 14 3 42, 14 3 42 होता है और इन दोनों के बीच के अंतर निकालेंगे तो 11 आएगा। अब जब माइनस दिया तो इन दोनों में से बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा, तो प्लस माइनस से गुणा माइनस 14 3 के 42 से जुड़ने घटाने पर कितना आएगा -11। तो दोस्तों इसको हल कर दे क्या होगा 11y का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को हल करेंगे तो -11y आएगा। देखिए -14y में से क्या करेंगे +3y घटे कितने का -11y आएगा, यानी बीच वाले खंड को ही घटेंगे। -14y में से 3y घटे कितने का 11y आएगा। अब क्या करेंगे दो पद को पकड़ लेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों कुछ 7 मिलेगा, क्या होगा 7y, क्योंकि 7 के पढ़ा में 21 भी आता है और 14 भी आता है। 7y तो यहाँ क्या जाएगा, तो 7 से 7 तरीके 21y है तो y माइनस 7 दूना के 14y तो कॉमन हो गया तो केवल 2 बचेगा। इन दोनों में देखें कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, 3y माइनस 2 बराबर 0। तो देखेंगे ब्रैकेट में सेम चीज है तो ब्रैकेट वाले चीज को कॉमन कर लेंगे 3y माइनस 2, और एक क्या होगा जो बाहर है ब्रैकेट के उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। अब पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, अब क्या करेंगे दोनों को बराबर से 0 मानेंगे और y का मान निकालेंगे। तो यदि क्या चीज 3y माइनस 2 बराबर 0, तो बताइए इस बार डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो बताइए कि 3y बराबर कितना होगा -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर जब 3 हो जाए तो गुणा में किस में होगा, इधर गुणा में उधर किस में होगा भाग में 2/3 2/3। उसी प्रकार से निकालिए दूसरे वाले कीजिए। यदि दूसरे वाला क्या 7y प्लस 1 बराबर 0, तो बताइए कि 7y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7y बराबर प्लस से हो जाएगा माइनस से, यानी y बराबर कितना होगा -1/7 -1/7। ठीक है दोस्तों 7 बराबर क्या हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, बताइए हमको अब क्या निकालते हैं शून्यकों का योगफल। दोस्तों क्या निकालते हैं आप शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का
योगफल इन दोनों को जोड़ेंगे 2/3 प्लस माइनस 1/7 माइनस 1/7 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/7। तो यहाँ पर 3 गुणा इसका इधर नीचे का नीचे 7 दूना के 14 माइनस है तो माइनस 3 कम 3 7 तरीके 21। तो ये बताइए घटाइए इसको दान से 14 में से 3 घटेगा तो 11/21। तो ये शून्य को फल कितना है 11/21 तथा गुणनफल निकालिए तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोनों का गुणा 2/3 गुणे माइनस 1/7। तो गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा नीचे का नीचे, जब कट नहीं रहा तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 2 1 कम 2 माइनस है तो माइनस 7 तरीके 21। तो शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब हम क्या करेंगे जो द्विघात समीकरण कर दिया है उसमें y के पदों में दिया है तो ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें नहीं जो हमने क्या किया जो हमने सरल द्विघात समीकरण में व्यक्त किया हूँ उसमें क्या करेंगे तुलना करेंगे। यानी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है व्यापक रूप कहाँ गया हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो व्यापक रूप क्या है 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0 यदि आप यहाँ से करेंगे तो आपको हल करने में आसानी हो गई। इसको भी पकड़ेंगे तो y का लेकिन गुणा भाग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। तो ये ध्यान से देखिए y ये बराबर कितना आएगा y से कर ये बराबर 2 ये बराबर कितना आएगा ये बराबर आपका आ जाएगा a का मान 2 b का मान कितना आएगा निशान सहित -11 और c का मान कितना आएगा -2। अब क्या निकालेंगे अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल तो बताइए गुणांकों में शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है तो माइनस b का मान कितना है -11 पूरे बटे में a का मान कितना है 2 है कितना है 2 है ए का मान कितना है 21 है कितना है 21 है सॉरी ए का मान 21 माइनस माइनस प्लस होगा 11/21 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/21। अब क्या निकालेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तब शून्य का गुणनफल किसे दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है -2 और a का मान कितना है 21। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जो शून्य निकाले थे शून्यकों द्वारा शून्यकों का योगफल जो आया है गुणांकों के द्वारा शून्यकों के योगफल के बराबर है और जो शून्यकों का गुणनफल आया था वो गुणांक शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं बताइए अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है इसलिए क्या होगा y का मान अनुसार क्या होगा 2/3 और क्या चीज -1/7 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 और 12 के संपूर्ण मैथ और विज्ञान पूरा कोर्स कराऊंगा। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि आप लोग कक्षा 10 में कम से कम 80% नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए।